स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है। सो टुडेज क्लास के लिए होपफुली दैट एवरीवन हैज़ रिवाइज्ड hope that everyone has revised the previous class and all. So as per normal standards सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? Hopefully सबको स्क्रीन दिख रहा है तो okay good. So for today's class we are going to learn a new thing that is called methods. In Java we call this as methods, and other programming languages this is known as functions. ठीक है, तो इन दोनों का पर्पस सेम है, सब कुछ सेम है, बस द वे हाउ वी कॉल इट इज़ डिफरेंट. सो इन पाइथन you would call this as, in Python we would say functions, in Java we say methods, and तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़े थोड़े वर्ड्स अलग यूज़ होते हैं, बट अगेन द फंक्शनैलिटी और सब कुछ डिटो सेम है. ठीक है, तो अब हर मेथड हम क्योंकि जावा कर रहे हैं तो वील टेल एज अ मेथड. तो हर मेथड के एक सेकेंड, every method has 6 components. ठीक है, every method has sorry 6 components. ठीक है, so we'll look at each one. We'll be only looking at 5 components out of these 6. एक component हमारे लिए is not useful अभी के लिए, तो we will not look at one of the component. ठीक है, so again I have a diagram over here. तो अब ये diagram क्या है? ठीक है, तो this ये block of code जो दिख रहा है, this is basically a method. ठीक है, अब मेथड में होता क्या है, जैसे मैंने कहा था कि वी हैव 6 components. यहाँ पे यू कैन सी वी हैव 1 2 3 4 5 डिफरेंट components. ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे तुम लोग ने अपने कोड में देखा होगा, आई विल शो यू दैट ऑल्सो. जैसे तुम लोग ने ये लिखा होगा, ये देखा होगा, लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक मेन वर्ड. ये क्या है? ये एक्चुअली एक मेथड है. ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं? हम मेथड्स के अंदर कोड लिखते हैं. तो एज यू कैन सी दिस इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है, हमने इसके अंदर ही कोड लिखा. तो बेसिकली मेथड्स आर कोड ब्लॉक्स, और हम कोड हमेशा मेथड के अंदर ही लिखते हैं. तो अब मेथड है. अब लेट्स टॉक अबाउट द 5 डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मेथड. अब जो सबसे पहला पैरामीटर है ये है लिखा हुआ है पब्लिक. दिस इज़ कॉल्ड अ मॉडिफायर. मॉडिफायर आप मॉडिफायर बोल सकते हो, या यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज एक्सेस टाइप. एक्सेस टाइप का बेसिकली मतलब है डू यू वांट योर मेथड टू बी अ पब्लिक. पब्लिक का बेसिकली मतलब है कोई भी एक्सेस कर सकता है. डू यू वांट योर मेथड टू बी प्रोटेक्टेड. अगर प्रोटेक्टेड रखोगे, प्रोटेक्टेड अगर प्रोटेक्टेड रखोगे तो ओनली सम लिमिटेड पीपल कैन एक्सेस इट. अगर प्राइवेट रखोगे तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, तो these are the 3 different types of modifiers, या also known as access type हम बोलते हैं. तो basically your access type will basically define कि कौन एक्सेस कर सकता है और कोई कौन नहीं कर सकता. पब्लिक का बेसिकली मतलब है सब लोग एक्सेस कर सकते हैं. प्रोटेक्टेड का मतलब है ओनली लिमिटेड पीपल कैन एक्सेस, और जो प्राइवेट है उसमें भी वेरी वेरी लिमिटेड पीपल कैन एक्सेस. ठीक है, अब नाउ आर नेक्स्ट कंपोनेंट. अब एक कंपोनेंट हो गया. अब लेट्स कम टू आर नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज इंटीजर. ठीक है, आई ट्राई टू यूज़ अ डिफरेंट कलर. इंटीजर. ठीक है, यहाँ पर इंट लिखा हुआ है. दिस टाइप इज़ बेसिकली अ रिटर्न टाइप. अब सबको डेटा टाइप्स याद है ना? व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स कैन वी हैव? वी कैन हैव इंट, वी कैन हैव बूलियन, वी कैन हैव स्ट्रिंग, वी कैन हैव, और क्या था, फ्लोट, we can have double. So basically whatever data type you can have, that is basically what will come as a return type. ठीक है, so you can have this, and we have a return type का basically मतलब होता है जब एक बार ये execute हो जाएगा, ये अंदर जो कोड लिखा हुआ है एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा. तो उस वैल्यू का क्या टाइप है वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो. आइदर जो ये जो कोड एग्जीक्यूट कर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एफ, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई रिटर्न एक्स एल्स रिटर्न वाई. तो अगर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई हम रिटर्न एक्स कर रहे हैं, मतलब हम एक्स को रिटर्न कर रहे हैं. अब हमें पता है कि ये इंटीजर्स है, तो that's why we're telling कि हम एक integer return after code execution, we're going to basically return an integer. Okay, now we have another thing in what you say return type that is called, very important, void.
दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तू void लिखेगा एज योर रिटर्न टाइप, इफ़ void इज़ योर रिटर्न टाइप, उसका बेसिकली ये मतलब है कि यू डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, आई विल शो यू विद गाइस विद एग्जांपल उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली यू डोंट नीड टू रिटर्न एनी सेट ऑफ कोड। अब नेक्स्ट आता है, आई टेक अनदर कलर, ब्लू। ये है ब्लू मैक्स, ये आपका ये है मेथड का नेम। दिस कैन बी एनी नेम यू वांट, जैसे हम वेरिएबल्स का नेम खुद लिखते हैं वैसे यू कैन गिव एनी नेम यू वांट। यू कैन गिव दिस एज टेस्ट, यू कैन गिव इट एज ऐड, कुछ भी यू कैन गिव इट एनी नेम यू वांट। ठीक है, उसके बाद दीज ब्रैकेट्स आर कंपलसरी। ठीक है, एंड अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारा फोर्थ पैरामीटर, कलर थोड़ा सा सेम होगा। ठीक है, इट इज़ ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखते हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों को नॉर्मली बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, वट एवर कम्स इन साइड द ब्रैकेट्स आर नॉर्मली कंसिडर्ड एज पैरामीटर्स, एंड इफ इट्स अ लिस्ट वी कॉल इट एज अ पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, लेट्स टेक कि अगर हमें, जैसे हमें कोई x और y की वैल्यू इस एग्जांपल में हमें बाहर से चाहिए, इस मेथड के बाहर से चाहिए, कहीं और से हमें लेके आना है x और y की वैल्यू और हमें इस मेथड के अंदर पास करना है, तो इसलिए तो हम इनको डिफाइन करेंगे अंदर। अब हमारा एग्जांपल में क्या है, हमने एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट किया है जिसमें इफ x इज़ ग्रेटर देन y रिटर्न x एल्स रिटर्न y। ठीक है, अब हो क्या रहा है, x और y तो ठीक है, हमें पता है कि इधर इंटीजर्स। अब है कि x और y कहाँ से आएगा, हमें x और y को बाहर से लेना है। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे इन ब्रैकेट्स के बीच में, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल y, और दोनों का टाइप है इंटीजर बिकॉज हमें इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो हम इन दोनों को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर अकॉर्डिंगली एक बार हमने डिफाइन कर लिया, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, देन वी कैन कॉल x y एंड वी कैन डू आवर ऑपरेशन। जब हम एग्जांपल करने वाले, आई विल शो यू गाइस कैसे चलता है, तो यू विल गेट अंडरस्टैंड अ बिट बेटर। एंड फाइनली आता है आर body of the method. Body of the method is basically where all your code resides. ठीक है, all your code resides inside the body of the method. We have another type also, which is like these are 5 types. We have another thing that is called exceptions. ठीक है, this is our 6th parameter basically. We will not talk about our 6th parameter right now, we'll talk about it later. तो ठीक है, तो these are basically our 5 out of the 6, these are the most 5 important types of parameters. ठीक है, अब सबको ये समझ में आया, थोड़ा सा बेसिक सा समझ में आया, समथिंग मे बी नॉट ऑल बट थोड़ा सा बेसिक सा। तो आई शो यू सम code implementation, or maybe you guys will be able to understand it a bit more and a bit more in detail. ठीक है, तो we'll come to our code implementation. तो I'm going to remove पुराना वाला कोड। तो लेट्स टेक कि अभी व्हाट विल डू इज, इस इस मेथड का नाम क्या है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स द नेम ऑफ दिस मेथड। जो मैंने हाईलाइट किया है मेथड, इस मेथड का नाम क्या है, नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड। मेन, गुड, okay. So for example, what I'm going to do is system.out.println, this is main method। ठीक है, this is pretty simple. Why you wrote static, हाँ we'll come to static later, static something will come later and speak about, अभी उसकी importance नहीं है। system.out.println, this is main method, everyone understand। अगर इसको हम execute करने वाले, क्या होने वाला है, print होने वाला है, this is main method, correct। हो गया print, this is main method। now what we'll do is, अब मेन मेथड का कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है दैट्स द एंड ऑफ द मेथड। तो हम क्या करेंगे, विल क्लिक एंटर एंटर, जो भी है, यू वांट टू गिव मोर स्पेसेस यू कैन गिव मोर स्पेसेस। अब हम क्या करेंगे, विल क्रिएट अ न्यू मेथड। तो लेट्स टेक अ मेथड, उसका फर्स्ट एज वी नो वी हैव मल्टीपल थिंग्स दैट वी नीड टू डू। फर्स्ट इज वी हैव टू डिफाइन द एक्सेस टाइप या मॉडिफायर। हम क्या करेंगे, विल स्टिक टू पब्लिक। ठीक है, आई डिफाइंड माई एक्सेस टाइप
अब क्या है, वी हैव टू डिफाइन रिटर्न टाइप। लेट्स टेक हमें एक लेट्स टेक हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है, वी डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग। तो व्हाट आई टोल्ड, इफ़ यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग यू शुड टाइप इन void, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मेथड का नेम देना है। ओके, वी हैव टू गिव मेथड नेम पैरामीटर लिस्ट बॉडी ऑफ the method. Let's give a name of the method. Return basically means if you want to return any value after completing some execution of code, if you want to return the result to the main method, तो फिर you have to use a return statement. एक एग्जाम्पल भी दे, I'll show you an example how does that work also, ठीक है। बेसिकली जो तुम लोग का मेन मेथड है, ये जो मेन मेथड है ये सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, नो इट विल नॉट बिकम अ लूप। जो आप जो whatever wherever you see this, right, public static void main strings bracket args arguments, this is basically your main method and this will execute all of your code, ठीक है। अब let's give a name to it, ठीक है। मैंने void टाइप किया क्योंकि मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, आफ्टर आई एग्जीक्यूट द कोड आई डोंट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू बेसिकली। ओके, सो लेट्स गिव अ नेम टू इट, लेट्स गिव इट एज आवर first method, ठीक है। and after that we know that we need curly braces। अब do you want to pass anything, सोच कि let's not pass anything, ठीक है। अच्छा हाँ, zoom a bit, sorry I forgot, hope it's better now। तो I don't want to pass anything in the curly braces, ठीक है। now I will open my brackets and close my brackets, ठीक है। ये हमारा मेथड, ये हमारा एक मेथड बन गया, इसका एक्सेस टाइप पब्लिक है, इसका रिटर्न टाइप void है विच बेसिकली मीन्स नथिंग, वी डोंट वांट रिटर्न एनीथिंग। फर्स्ट मेथड इज़ द, दिस इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द मेथड। ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे कोई वैल्यू पास नहीं करनी, मुझे कुछ यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ system dot out dot println this message is from first method, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करने वाला है। दिस प्रिंट स्टेटमेंट विल बेसिकली से कि इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन दिस मैसेज इज फ्रॉम द फ्रंट मेथड। तो अगर इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस होल कोड, अभी स्क्रीन पर क्या क्या प्रिंट होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से। इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, व्हाट ऑल शुड बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। फिर मेथड मतलब नहीं, इफ़ वी डू नॉट राइट एनीथिंग इन ब्रैकेट, नो, उसका मेथड का मतलब तो है, फिर भी है। many times you will, many time maybe you need to pass some, maybe अगर it's depends, it depends, sometimes कुछ भी नहीं करना होता है, sometimes करना होता है, it all depends from situation to situation। this is अभी मैं एक easy example दे रहा हूँ, if I start going with tough examples right now then it will become a tough thing। who decides which people can see method, see you cannot assign in such a way, and we are no people over here, basically it's all code। So basically we have three types, it's public, you have public, then you have private, and you have protected। Public basically means that the whole that method is available to the whole code, anyone any other method can, well, it's basically available to the whole code। Private means that it is only available in the same class। अब if I say class and all, you guys will not understand, इसलिए मैं इतना in depth में नहीं जा रहा। You cannot assign, basically you cannot assign, you can only assign three types of accesses, that is public, protected and private। Private is the most secure, public means कोई भी access कर सकता है, private मतलब only people in the same class can accept it, वो कर सकते हैं, can use it। ओके, सो एवरीवन गर्वित इज सेइंग ये होगा, दोनों मैसेजेस प्रिंट होगा, क्रशर भी बोल रहा है दोनों मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तुम दोनों गलत हो। इफ़ दिस इज मेन मेथड, हाँ, ओनली दिस इज मेन मेथड प्रिंट होगा स्क्रीन पे। अब मैंने एक पॉइंट पे फोकस बोला था,
मैंने क्या बोला था बिगिनिंग में, जो भी कोड हम लिखेंगे इनसाइड द मेन मेथड वही एग्जीक्यूट होगा. Any code that is specified within the main method will only be executed. Any code that is not in the main method will not be executed. This is the reason why ये कोड जो है, कोड तो सही है, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, पर ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मेन मेथड के नहीं है. अब बात आती है कि अच्छा हमने एक क्या बोलते हैं, एक मेथड क्रिएट किया. अब ये मेथड प्रिंट नहीं हुआ, अब इस मेथड को प्रिंट कैसे करें. अब हमें पता है कि इफ़ यू वांट टू प्रिंट दिस मेथड, नहीं, यू कांट हैव टू मेन मेथड्स, एक ही मेन मेथड हो सकता है एक कोड में. अब बात आती है कि अच्छा ठीक है, हमने एक मेथड बना दिया, अब कोड इज़ करेक्ट, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, पर हम इस चीज़ को प्रिंट कैसे करते हैं स्क्रीन पे. तो वी हैव अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड मेथड कॉलिंग. हम मेथड्स को कॉल करते हैं. ठीक है. तो अब हम मेन मेथड में आएंगे. ठीक है. यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आई विल बेसिकली टाइप द नेम ऑफ द मेथड. तो मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट मेथड. ठीक है. ठीक है. अगर एरर आता है, दिस एरर आएगा और बोलेगा कि स्टैटिक ऐड करो, तो ऐड कर दो स्टैटिक. इफ़ यू टाइप लाइक दिस होगा क्या, एक एरर आएगा, हवा करो, यहाँ लिखेगा मेक फर्स्ट मेथड स्टैटिक, उस पर क्लिक कर दो. ठीक है. अब हमने क्या किया है, वी हैव बेसिकली टाइप्ड द नेम ऑफ द मेथड इन द मेन फंक्शन. हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं मेन मेथड से. और अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो ये दोनों लाइन प्रिंट हो गए. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ मेथड कॉलिंग. वेन एवर यू क्रिएट अ मेथड, मेथड क्रिएशन करने के बाद ओके तूने क्रिएट कर लिया मेथड, यू विल हैव टू ऑल्सो कॉल द मेथड. जब तक तू मेथड को कॉल नहीं करने वाला है, जब तक तू कोई ट्रिगर सेट नहीं करने वाला है, तब तक वो मेथड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला अपना सेट ऑफ कोड. ठीक है. समझ में आया. नाउ लेट्स टेक मैंने एक और मेथड बनाया. ठीक है. लेट्स टेक पब्लिक. ठीक. अब स्टैटिक लिख दो. इफ़ यू डोंट टाइप स्टैटिक, वो बोल देगा ऑटोमेटिक स्टैटिक ऐड कर देगा तुम लोग के लिए. स्टैटिक हम बाद में डिस्कस करेंगे. स्टैटिक लेट्स टेक, अब हम क्या करते हैं, अब हम रिटर्न टाइप देखते हैं. ठीक है. रिटर्न टाइप सोच कि हमें रिटर्न करना है एक इंटीजर वैल्यू. ठीक है. अब व्हाट इज़ द नेम, लेट्स नेम इट एज सेकेंड मेथड. ठीक है. हमें कुछ पास नहीं करना बीच में. हमें बेसिकली क्या करना है, वी हैव एन इंटीजर x जिसकी वैल्यू 10 है. हमें इस चीज़ को रिटर्न करना है मेन मेथड में. तो हम टाइप करेंगे रिटर्न x सेमीकोलन. ठीक है. हाँ, वही लिखना होगा, मेन मेथड में उनको कॉल करना है. ठीक है. तो अब हो क्या रहा है, बेसिकली मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, उसका एक्सेस टाइप पब्लिक है, स्टैटिक लिख दो. एंड देन उसका ये क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप इंटीजर है int. दिस इज़ द नेम ऑफ द मेथड. और हम ये है बॉडी ऑफ द मेथड. मेन इज़ आवर फाइल नेम. हाँ, मेन इज़ योर फाइल नेम. एंड देन वी आर डिक्लेयर वेरिएबल इंटीजर x विच इज़ इक्वल टू 10. और हम बोल रहे हैं कि हमें इस x जो इंटीजर है उसको रिटर्न करना है. तो बेसिकली जब हम इस मेथड को कॉल करने वाले हैं, ये कुछ ऑपरेशन करेगा और एंड रिज़ल्ट में ऑपरेशन करने के बाद ये रिटर्न करने वाला है, बेसिकली x की वैल्यू रिटर्न करने वाली है. ठीक है. अब तुम लोग बोलोगे कि डायरेक्टली टाइप कर लो यहाँ पे सेकेंड मेथड, है ना. ठीक है. वेल एंड गुड. ठीक है. यू विल टाइप समथिंग सेकेंड मेथड ऐसे. ठीक है. अब होगा तुम लोग के हिसाब से अगर इस ये कोड एग्जीक्यूट होगा, क्या होना चाहिए, क्या होगा जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा. आउटपुट स्क्रीन पर क्या क्या तुझे लगता है डिस्प्ले होगा. When I execute this whole code, what do you think will be printed on the screen? This
is main method, this message is from first method. ठीक है, anyone else? Anyone else maybe has something else, something different? टेन भी होगा शायद, ठीक है। चलो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड और देखते क्या होता है। एज क्रस्टफुट हॉटहेड ने कहा था, ओनली दीज टू थिंग्स विल बेसिकली बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अब इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। हम यहाँ पे x की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 10 है, हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। खा रहा हूँ, कॉल में हूँ। हम यहाँ पे x की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है बेसिकली। अब हो क्या रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाती है, पर हम x की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, what we'll basically do is system.out.println, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड मेथड, ठीक है। और अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो हमारे स्क्रीन पर 10 भी प्रिंट हो जाएगा। पुराने वाले केस में हो क्या रहा था कि पुराने केस में क्या हो रहा था was that we were not typing this print statement, हम बस सेकेंड मेथड टाइप कर रहे थे। उसे हुआ क्या, 10 की वैल्यू सेकेंड मेथड में आ तो गई, वैल्यू तो आ गई, पर हम उस वैल्यू का कुछ कर नहीं रहे। अब हमने क्या कर दिया, हमने सेकेंड मेथड को एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब है कि हाँ, वैल्यू तो आ गई 10 की सेकेंड मेथड के अंदर, और अब हम उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। एक है कि अगर उसका आपका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, देन यू डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग। अगर तेरा रिटर्न टाइप कुछ भी हुआ, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, डबल, फ्लोट, जो भी रिटर्न टाइप लिखा, तुझे कोई वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, एक और क्रिएट करते हैं, ठीक है। पब्लिक, लेट्स डू पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, लेट्स डू थर्ड मेथड, ठीक है। अगेन वी नॉट गोना पास एनी वैल्यूज़, हम अंदर आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम एक बस रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न के बाद हम लिखेंगे, हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, क्योंकि स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना रिटर्न टाइप, सो वी हैव टू रिटर्न अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में आता है। दिस मैसेज इज़ फ्रॉम द थर्ड मेथड, ठीक है सबको। ये तो दिस इज़ समथिंग क्वाइट ईजी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्ड मेथड, ठीक है। उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और उसका एक्सेस टाइप पब्लिक है, और हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, वी आर रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, एंड देन अगेन वी विल हैव टू टाइप system.out.println थर्ड मेथड, और अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, दिस मैसेज इज फ्रॉम थर्ड मेथड। वॉइड का बेसिकली मतलब है यू डोंट रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, दैट्स इट। वॉइड का मतलब तुझे कुछ रिटर्न नहीं करना। अगर इफ़ यू टाइप एनीथिंग ओवर हियर, अगर जो रिटर्न टाइप में इंटीजर टाइप करोगे तो यू हैव टू रिटर्न एन इंटीजर। स्ट्रिंग, बेसिकली इफ़ यू टाइप वॉइड तो कुछ रिटर्न करना नहीं। अगर वॉइड के अलावा कुछ भी लिखोगे वो वैल्यू रिटर्न होने वाली है, और वो तुझे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। हम स्ट्रिंग क्योंकि लिख रहे हैं, स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे हम एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न नहीं समझ आ, रिटर्न सिंपल से भाई, ये तूने एक मेथड को कॉल किया, उस मेथड ने कोई कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसका रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। यू कैन टेक रिजल्ट एज अ रिजल्ट, यू कैन टेक रिटर्न एज अ रिजल्ट ऑल्सो। कुछ कैलकुलेशन करने के बाद तेरा एक रिजल्ट आता है ना, वो वो रिजल्ट मेन मेथड को वापस दे रहा है बेसिकली।
जो भी उसने कैलकुलेशन किया, जो भी किया, वो उसको रिटर्न कर रहा है वापस मेन मेथड को। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का बेसिकली मतलब होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन क्लास। जो यहाँ पे क्लास मेन लिखा हुआ है उसका पार्ट है। इट इज़ अ मेथड अवेलेबल इनसाइड द मेन क्लास। अब तुम लोगों को क्लास नहीं पता तो क्लास तो बाद में आएगा, नेक्स्ट क्लास में क्लासेस आएंगे। रिटर्न बेसिकली क्या है? यू कॉल अ मेथड, मेथड को कॉल करने के बाद क्या होता है, द सम कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, कोई कैलकुलेशन होगा, कोई कैलकुलेशन करने के बाद एक कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है ना, वो तो रिजल्ट को वापस मेन मेथड को दे रहा है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ रिटर्न। इट इज़ परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, उसके बाद वो ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आता है उसको वो रिटर्न कर रहा है मेन मेथड को। बेसिकली बता रहा है मेन मेथड, ये मेरा ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा आपको ये जावा सीखने में देख भाई, आई मुझे बहुत, मैंने इसको वेरी कम टाइम में किया, ठीक है। रीज़न भी एज आई हैव प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। मैंने पहले पाइथन किया था, सी किया था, सी प्लस प्लस किया था, फिर जावा पे आया था। तो मेरे लिए इट वाज 1 वीक ऑफ टाइम, मैंने पूरा सीख लिया था। आई एम कोडिंग फ्रॉम ब्राउज़र, सो इसका सॉर्ट आउट कैसे करूँ? क्या कर, पब्लिक के बाद स्टैटिक लिख, 10th लाइन पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिख, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिख, एरर सॉल्व हो जाएगा। और जो स्टैटिक का मतलब ये है कि इट इज़ अ मेथड इन द मेन क्लास, और मेन क्लास इज दिस, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ static, that it is a method, static methods are part of the main class। ठीक है, तो वी हो गया बढ़िया। हाँ वही वही वही, दैट्स व्हाट आई आल्सो सेड कि कैलकुलेशन करने के बाद जो उसका रिजल्ट आ रहा है, हम उसको मेन मेथड को रिटर्न बोल रहे हैं कि भाई ये देख, मैंने ये कैलकुलेशन या ऑपरेशन किया, उसके बाद मुझे ये रिजल्ट आया, ये मैं तुझे दे रहा हूँ। बेसिकली व्हाट अ रिटर्न डज। ठीक है। अब नाउ लेट्स कम टू द अदर टाइप, लेट्स टेक कि हमें पैरामीटर करवाना है। ठीक है, तो वी आर कमिंग टू पब्लिक स्टैटिक इंट। हमें यहाँ पे हम कोई मैथ ऑपरेशन करने वाले, ठीक है। लेट्स टेक दिस एज, हम इसका नाम है ऐड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वी वांट टू पास इन टू इंटीजर्स। हमारा फंक्शनलिटी क्या होगा, हम इस मेथड में दो इंटीजर देंगे, दो इंटीजर देने के बाद ये हमें उन दोनों को ऐड करके रिजल्ट देगा वापस। आई हैव zoomed a lot, if I zoom more than this it will go out of screen। I have zoomed it too much। Public static int add, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड, इसका बेसिक अगेन फॉर्मेट क्या है, इसका एक्सेस टाइप पब्लिक है। स्टैटिक बेसिकली टेल्स दैट इट इज़ अ मेथड इन द मेन क्लास। ठीक है, यू लर्न अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट क्लास होपफुली। इंटीजर इज़ रिटर्न टाइप, ऐड इज़ बेसिकली द नेम ऑफ इट। अब हमें क्या करना है, हम इस मेथड को दो इंटीजर देंगे। ये मेथड क्या करेगा, उन दोनों इंटीजर को लेगा, उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेगा और फिर उसकी जो रिज़ल्ट आता है उसको रिटर्न करेगा मेन मेथड को। ठीक है। अब मैंने क्या, अगर हमें, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स लिखते हैं। बेसिकली हमें बाहर से इनपुट लेना है, तो अगर हमें बाहर से इनपुट लेना है तो यहाँ हम दो पैरामीटर्स डिफाइन करने वाले हैं, विच इज़ बेसिकली टू वेरिएबल्स। ठीक है,
तो हम बेसिकली करने वाले इंटीजर x इज़ वन ऑफ द वेरिएबल एंड इंटीजर y। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब वैल्यू जब भी कोई बंदा इस मेथड को कॉल करेगा ही विल आल्सो गिव अस टू वैल्यूज़। ठीक है, अब व्हेन जब मैं कॉल करने वाला यू विल अंडरस्टैंड अ बिट बेटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई आ गई मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट अ वेरिएबल इंट रिजल्ट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल डू रिटर्न रिजल्ट एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब ये हमारा ये सिंपल सा स्टेटमेंट, ये सिंपल चीज़ है। दो वेरिएबल ये क्या कर रहा है, मेथड इज़ टेकन इन टू वेरिएबल्स, टू इंटीजर वेरिएबल्स। उसके बाद क्या करवा रहे हैं, उन दोनों को ऐड करके एक वेरिएबल रिज़ल्ट में स्टोर कर रहा है, और फिर हम रिज़ल्ट वाला जो है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं मेन मेथड को। अब नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। अब हमारे मेथड का नाम था ऐड, तो कीप दैट रेडी। हम क्या करेंगे, क्योंकि तो हम क्या करेंगे, विल डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमारा ऐड है वेरिएबल का नाम, तो हम ऐड टाइप कर देंगे। और अगर जैसे यहाँ तक सबको आता है ना ऐसे लिखना, अब होगा क्या, इट विल शो यू एन एरर। क्या लिखा एरर में, क्या होगा, ऐड इंट इंट इन कैन नॉट बी अप्लाइड टू विदाउट ब्रेसेस, यहाँ लिखा हुआ है। इसका बेसिकली ये मतलब है ऐड इंट इंट। हमारा क्यों ये एरर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर्स में दो वेरिएबल्स डिफाइन किया है, इंटीजर x एंड इंटीजर y। इसका मतलब है जब भी कॉल कर रहे हो मेथड को, यू विल आल्सो हैव टू पास इन टू इंटीजर्स। तो लेट्स टेक, हम यहाँ पर एक इंटीजर पास करते 10 और एक इंटीजर पास करेंगे 5। तो ये तुझे बता देगा कि x की वैल्यू 10 होने वाली है, y की वैल्यू 5 होने वाली है। अगर हम अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 50। तो अगेन आई रिपीट, हो क्या रहा है बेसिकली, इसको मिनिमाइज करते हैं। हमने एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है, हमारा मेथड का फंक्शनलिटी क्या है, वी वांट टू टेक इन टू वैल्यूज़, एनी टू कस्टम वैल्यूज़, एंड आफ्टर टेकिंग इन दोज कस्टम वैल्यूज़ व्हाट वी बेसिकली we take sorry, I'll repeat again. I just got cut in between. We are creating a method, ठीक है, मेथड का नाम है ऐड। ठीक है, हम क्या, इस मेथड की फंक्शनैलिटी बेसिकली क्या है, व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू टेक इन टू नंबर्स फ्रॉम द टू नंबर्स, हमें इनपुट लेना है, हम उन दोनों नंबर को ऐड करने वाले हैं। आफ्टर एडिंग इट वी विल स्टोर इट इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड रिजल्ट एंड देन वी विल रिटर्न द रिजल्ट टू द मेन मेथड। मतलब जो भी एडिशन का रिजल्ट आएगा हम उसको रिटर्न कर देंगे मेन मेथड में। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो हम क्या करने वाले हैं, सो व्हाट वी बेसिकली डूइंग इज, अब कॉल करना तो सबको आता है, जैसे हम मेथड का नाम लिख दो वो कॉल हो जाता है। अब मैंने बताया था क्योंकि हम बस रिटर्न कर रहे हैं, हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, तो अगर हमें उसको प्रिंट करना है तो वी विल हैव टू कॉल द मेथड इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, आई विल टाइप दिस अगेन। हम पहले मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने मेथड को कॉल किया, मुझे एरर दिखा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐड इंट इंट इन ये कैन नॉट बी अप्लाइड टू दिस। रीज़न क्यों ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जब मैंने मेथड को डिफ़ाइन किया मैंने कहा है कि हम हमारे पास दो पैरामीटर है और हमें ये दोनों इनपुट लेना है जहाँ पर भी मेथड को कॉल करोगे। जब जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखोगे इसका मतलब है जहाँ पर भी मेथड को कॉल कर रहे हो दीज पैरामीटर्स शुड ऑल्सो बी पास्ड विद द मेथड। ठीक है, तो ऊपर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो मैं लिखूँगा, हमें पता है कि हमें दो वैल्यूज़ पास करनी है, दो वैल्यूज़ देनी है मेथड को, और हमें पता है कि वो जो दो वैल्यूज़ देनी है दैट शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप। तो पहले वैल्यू मैं दे रहा हूँ 10 कॉमा, सेकेंड वैल्यू मैं दे रहा हूँ 15। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू इज़ 10, सेकेंड वैल्यू इज़ 15। अब हो क्या रहा है, जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा ये इस मेथड को कॉल करेगा, इस मेथड को बोलेगा ये ले भाई तूने दो इंटीजर वैल्यूज़ रिक्वेस्ट की है, मैं तुझे दो इंटीजर वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ये x की वैल्यू 10 है, x और y की वैल्यू 15 है। फिर कोड क्या करेगा, देखेगा अच्छा मुझे x प्लस वाई को ऐड करना है, तो 10 प्लस 15 ऐड करके उसका रिज़ल्ट एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर देगा जिसका नाम है रिज़ल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद हमने लिखा हुआ रिटर्न रिज़ल्ट। तो जो भी एडिशन करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है
वो उसको रिटर्न कर देगा मेन मेथड को, और हम फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इफ़ आई रन, अब ऊपर फिर से देख लो, आई एम पासिंग इन 10 एंड आई एम पासिंग इन 15। अगर मैं रन पे क्लिक करने वाला हूँ तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैसेज आ रहा है 25, ठीक है। दिस सेम थिंग, तो यू कैन अगेन, यू इफ़ यू वांट, तुझे माइनस करना है तो माइनस कर सकता है, तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड जैसे, तो यू कैन क्रिएट पब्लिक स्टैटिक इंट सब ले लेते हैं, सब ट्रैक में सोच कि अगेन तुझे लेट्स टेक कि इस बार हमें 3 नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज इंट एक्स, इंट वाई, इंट जी, ठीक है। हमें हमें 3 नंबर्स चाहिए, 3 नंबर्स के बाद ही हम कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट करने वाले, विल डू रिटर्न एक्स माइनस वाई माइनस जी, ठीक है। हम डायरेक्टली रिटर्न, हमें एक वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर ऊपर जाते हैं एंड लेट्स ओवर हियर, लेट्स डू system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लेट्स डू सब करते हैं। अब फिर से एरर आ रहा है, इफ़ यू हवर ओवर द एरर ये बोलेगा सब इंट 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 इन ब्ला 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 कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। इंट 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 का बेसिकली मतलब है वी हैव टू प्रोवाइड 3 इंटीजर वैल्यूज़ टू दिस मेथड। हम प्रोवाइड करने वाले हैं 25 और 2, ठीक है। तो ये तुझे ये आईडी तुझे हिंट दे देगा कि जो x की वैल्यू है वो 20 होने वाली है, जो y की वैल्यू है वो 5 होने वाली है, जो z की वैल्यू है वो 2 होने वाली है। तो अगर मैं, तो होगा फिर क्या होगा, जब मैं वैल्यूज़ पास कर दूंगा वो x की वैल्यू 20 लेकर उससे 5 माइनस कर देगा, फिर वो क्या करेगा, जो भी उसका रिज़ल्ट आता है उसको -2 से करके उसकी रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा मेन मेथड को, और एक बार रिज़ल्ट यहाँ आ जाता है हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन बेसिकली सी यहाँ पे रिज़ल्ट 13 आता है। 20 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, तो ये प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे। अगेन एक और तरीका है इस चीज़ को करने का, लेट्स टेक, ये दूसरा तरीका भी कर सकते हो। व्हाट यू कुड ऑल्सो डू इज़, लेट्स टेक, मे बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट व्हाट विल डू इज़, लेट्स नहीं हम ऐड वाले में करते हैं, कंट्रोल सी, कहाँ गया, ठीक है। लेट्स डू इट इन द ऐड वाला, ठीक है। यहाँ पे लेट्स टेक, हम क्या करने वाले हैं, इंट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। हम दो वैल्यूज़ इनपुट ले रहे हैं एक्स और वाई की, वेल एंड गुड। हम फिर क्या कर रहे हैं, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर, उनकी रिज़ल्ट स्टोर कर रहे हैं। नाउ हम क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम यहाँ पर लिख देंगे रिज़ल्ट। ये सबको पता होना चाहिए कैसे करते प्रिंट इन वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न ट्रू लिख देंगे बस, ठीक है। अच्छा नहीं, हम रिटर्न ट्रू नहीं कर सकते हैं, द रीज़न बीन इज़ बिकॉज द रिटर्न टाइप इज़ इंटीजर। तो हम यहाँ पे आकर इसकी रिटर्न टाइप को बूलियन चेंज कर देते हैं, और अब हम इसको ट्रू करके बंद कर देते हैं। तो मैंने क्या डिफरेंस किया, पहले मैंने इसका रिटर्न टाइप को चेंज करके इंटीजर से चेंज करके बूलियन किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रिज़ल्ट, और मैं एक रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू। तो जब मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ, पहले हमने क्या लिखा हुआ था, हमने पहले लिखा हुआ था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऐड, और हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आई कैन कमेंट दिस कोड आउट, यही लिख देता हूँ, आई कैन कॉल द मेथड डायरेक्टली ऐड। मुझे दो वैल्यूज़ पास करने, अगेन मैं एक 10 पास करूँगा, एक 15 पास करूँगा, एंड में हमेशा सेमीकोलन होना चाहिए जावा में। मैं इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 25। तो दिस इज़ अनदर वे हाउ यू कैन डू इट। बस डिफरेंस ये है कि पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ था, अब मैंने क्या कर दिया, बस एक कॉल स्टेटमेंट लिया है और मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को डायरेक्टली कोड के अंदर ही लिख दिया। ये भी कर सकते हो, देयर मल्टीपल वेज यू कैन डू थिंग्स, यू कैन प्रिंट स्टफ अकॉर्डिंग टू द वेज यू विश एंड यू वांट टू डू एंड ऑल, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया तुम लोगों को, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो। आई वांट यू टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस, ठीक है। मैं इसको कोड भेजता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी
I'll send it in the chat over here. Java control V 1 2 3. ठीक है, दिस इज़ द कोड जो हमने आज किया है. आई वॉन्ट यू गाइज टू इम्प्लीमेंट दिस डिटो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करने करो, पर लिख के करो. जस्ट कोड इट ऑन योर ओन एंड ऑल. टाइप टाइप टाइप. ठीक है. अगेन एक बार मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ. जस्ट ब्रीफ, थोड़ा सा ब्रीफ कहूँगे. ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ये कर लेते हैं. ठीक है. मॉडिफायर इज़ द फर्स्ट टाइप, वो चीज़ है एक्सेस टाइप. फिर तेरा स्टैटिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि इफ़, हाँ स्टैटिक लिख देना. ठीक है, यहाँ बीच में स्टैटिक लिख देना. स्टैटिक का बेसिकली मतलब है इट इज़ अ मेथड ऑफ द मेन क्लास. क्लासेस हम बाद में आएंगे क्या होता है क्लासेस. फिर रिटर्न टाइप, इट कैन बी एनीथिंग. अगर रिटर्न टाइप तेरा वॉइड होगा, इसका मतलब तुझे कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी तू देख सकता है. कहाँ गया एग्जांपल, कहाँ गया एग्जांपल कोड. यहाँ पे तो देख सकता है हमने यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर किया और हम कुछ रिटर्न, यहाँ में हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा. और यहाँ पर हमने वॉइड नहीं टाइप किया और हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा. तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन गो एंड सी थ्रू. फिर तो रिटर्न टाइप कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी वॉइड, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, लिस्ट, अरेज, कुछ भी हो सकता है. कोई भी डेटा टाइप हो सकता है. फिर मेथड का नाम, यू कैन गिव एनी नेम यू वांट टू द मेथड, दैट इज़ योर चॉइस. अगर तुझे कोई पैरामीटर पास करना है, जैसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले में पास किया था, तो तू पास कर सकता है. एंड देन दिस इज़ योर बॉडी ऑफ द कोड बेसिकली. ठीक है. जो कोड मैंने भेजा है साइंस और टेक वाले में, अगर तुम लोग उसको कॉपी पेस्ट करोगे कोड को, वो कोड चलने नहीं वाला. तो आई वुड सजेस्ट टू टाइप द कोड आउट. एनीथिंग दैट इज़ रिटन, जस्ट टाइप द कोड आउट एंड ऑल. ठीक है. कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं चलने वाला. ठीक है. तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आर मेथड्स इन जावा. ठीक है. अब इसको तुम लोग इम्प्लीमेंट कर देना. ट्राई इट ऑन योर ओन. ट्राई कॉलिंग द मेथड ऐसे विदाउट एनी प्रिंट स्टेटमेंट. ट्राई विद प्रिंट स्टेटमेंट. देखो क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. ट्राई मल्टीपल सिनेरियोज. स्ट्रिंग, ट्राई रिटर्न टाइप एज स्ट्रिंग, ट्राई एज एन इंटीजर, ट्राई एज फ्लोट. फ्लोट भी पता हो तुम लोगों को, डबल भी पता है, वो भी ट्राई कर लो. बूलियन ट्राई कर लो. यू कैन ट्राई देयर मैनी मोर डेटा टाइप्स. अरेज है, लिस्ट्स है, मल्टीपल 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 डेटा टाइप्स. इफ़ यू नो एनी अदर डेटा टाइप जो हमने क्लास में नहीं सिखाया, वो भी ट्राई कर सकते हो. हम सारे डेटा टाइप्स नहीं सिखाने वाले. विल ओनली टीच द डेटा टाइप्स जो भी आते रहते हैं. ठीक है. तो इफ़ देयर एनी डेटा टाइप दैट यू हैव लर्नड व्हाइल लर्निंग जावा ऑन योर ओन, वो ट्राई कर लो. ठीक है. सो बेसिकली कीप ऑन ट्राइंग, ट्राई ऑल डिफरेंट सिनेरियोज. क्रिएट मल्टीपल मेथड्स को कॉल करो. एक और चीज़ है, यू कैन कॉल अ मेथड इनसाइड अ मेथड इनसाइड अ मेथड. ये भी कर सकते हो. इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ. ठीक है. क्या करेंगे यहाँ पे हम, जैसे ये देख लो. ठीक है. जब हम जब हम इस मेथड को कॉल करने वाले हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल पब्लिक स्टैटिक वॉइड फर्स्ट मेथड, जब हम फर्स्ट मेथड को कॉल करने वाले, हमारे पास ये थर्ड मेथड है ना. हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन थर्ड मेथड. ठीक है. और यहाँ से हम थर्ड मेथड को कमेंट आउट कर देते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं अब, वी आर कॉलिंग अ मेथड इनसाइड अ मेथड, और फिर हम इस फर्स्ट मेथड को एक और मेथड में कॉल कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट कैन बी डन. अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, रिजल्ट डिटो सेम टू सेम आने वाला है. दिस मैसेज इज़ फ्रॉम थर्ड मेथड. So there are many possibilities. I cannot go through each and every single possibility that is there, पर तुम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा. बट या दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. यू कैन कॉल अ मेथड फ्रॉम अ मेथड इनसाइड अ मेथड इनटू अ मेथड. मल्टीपल लेवल्स ऑफ कॉलिंग भी हो सकती है. तो इट्स नॉट, ये फंडामेंटल रूल नहीं है कि सारे मेथड्स तुझे मेन में ही कॉल करने हैं. थोड़ी बार यू कैन लाइक, अगर यू कैन कॉल व्हाट यू से अगर तुझे थर्ड मेथड को फर्स्ट मेथड में कॉल करने, वो भी कर सकते हो. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल that all methods have to be called inside first method. Any method can be called inside any method. ठीक है. बट अगर जैसे अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने थर्ड मेथड को फर्स्ट मेथड में कॉल किया है, पर अगर मैं फर्स्ट मेथड को मेन मेथड में कॉल नहीं करने वाला, तो फर्स्ट मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर फर्स्ट मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो थर्ड मेथड भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू
टेक केयर। ठीक है, तो द कोड इज़ देयर इन द चैट, ये ट्राई कर लो। एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूंगा, क्या करो जो रिसेंटली कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम किया था तुम लोगों ने, क्या करो इम्प्लीमेंट द सेम थिंग यूज इन मेथड्स। अब सेम कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाओ बट यूज़ मेथड्स। तो बेसिकली क्या क्या करोगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज़ यू इम्प्लीमेंट अ कैलकुलेटर। क्या करोगे, यू विल हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। अगर ऐड का एक मेथड होगा, सब्ट्रैक्ट का एक मेथड होगा, मल मल्टी मल्टीप्लाई का एक मेथड होगा, डिवाइड का एक मेथड होगा, और फिर मॉड्यूलस का एक मेथड होगा। ठीक है, तो यू विल हैव 1 2 3 4 5 डिफरेंट मेथड्स फॉर द कैलकुलेटर। अगर बंदे को एडिशन करना है तो यू विल कॉल एडिशन मेथड एंड यू विल पास द नंबर्स दैट द पर्सन हैज इनपुट। अगर बंदे ने 10 और 15 इनपुट किया तो यू विल पास इट टू मेथड। अगर बंदे ने बोला कि नहीं मुझे मल्टीप्लाई करना है और मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 और 15 को, तो यू विल कॉल द मल्टीप्लाई वाला मेथड, और उसमें दो वैल्यूज़ पास करोगे 10 और 15 जो भी यूज़र करता है। और ये थोड़ा सा उसको और यूनिक बनाने के लिए क्या करो, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, टेक द वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से इनपुट लो और फिर उनको पास करो। ठीक है, एंड टेक द वैल्यूज़ इनपुट फ्रॉम द यूज़र। फर्स्ट देख कि उनको क्या करना है, उनको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है। अच्छा, उनको एडिशन करना है, ठीक है, फिर उनको बोलो कि गिव मी 2 नंबर्स। वो 2 नंबर्स टाइप करेंगे टर्मिनल कंसोल पे, फिर वो 2 नंबर को तू एडिशन वाले मेथड को दे, और एडिशन वाले मेथड तुझे एक इन रिटर्न रिज़ल्ट देगा, उस रिज़ल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। ठीक है, ये सिंपल सा करने का है। अगर किसी तो हाँ, बस यही तक है। अगर किसी को कोई डाउट आए पूछ लो, वरना जब तक खुद इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले इट विल बी अ बिट टफ। ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन योर ओन, आई सेंड द कोड इन द चैट, वो भी देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो होपफुली यू गाइज लाइक इट एंड ऑल। अगर कोई भी डाउट्स वाउट्स हो तो पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है, नो वरीज। मैं ये वीडियो कल डाल दूँगा ऊपर, तो यू गाइज कैन वॉच द वीडियो अगेन ऑल्सो। ठीक है, चलो then, thanks for attending each one of you. I'll be ending the session over here.